Namaste students, Hamisha Kushro Vidya. So today I am Bhavna under Faculty of Education and Methodology. Today I am going to take the sessions of e-commerce and ERP. And name of my session is e-tailing products and services. So I have discussed earlier about e-tailing. So e-tailing is we can say that e-tailing is a intermediate process between the customer and services. So it is when we talk about e-tailing, so e-tailing when the retailing process is done online, then it is called e-tailing. Just like एक retailer एक क्या होता है, जैसे हम ऑफलाइन शॉपिंग के अंदर बात करते हैं, हमारे पास जो रिटेलर होता है, वो रिटेलर क्या करता है, मैन्युफैक्चरर और कंज्यूमर या फिर हमारा होलसेलर और कंज्यूमर के बीच में वो एज ए इंटरमीडिएटर के रूप में काम करता है। तो वही प्रोसेस इंटरमीडिएशन का जब ऑनलाइन के थ्रू होने लग जाता है, तब हम लोग उसको क्या कहा है, डिटेलिंग कहा है। इट कैन बी ऑल्सो रेफर्ड एज इलेक्ट्रॉनिक रिटेलिंग और ई टेलिंग. So a retailer is a sales intermediary between manufacturer and customer. Even though many manufacturers sells directly to consumers, they usually do so supplement their major scale through the wholesaler and retailer. In the physical world, retailing is done in stores that customers must visit physically in order to make purchase, although sometimes customers may order by phone. तो हम देखते हैं कि जो हम लोगों के पास फिजिकल रिटेलिंग होती थी, वो स्टोर्स पे जाके की जाती थी। तो वहाँ पे कस्टमर को जाना पड़ता था, और या फिर वो फोन पे भी कोई चीज क्या कर सकता था, मंगवा सकता था। सो कंपनीज क्या करती है, कंपनीज दैट प्रोड्यूस अ लार्ज नंबर ऑफ प्रोडक्ट्स फॉर millions of consumers such as Protector, Gamble must use retailers for efficient product distribution. तो वो रिटेलर क्या करते हैं, प्रोडक्ट को एफिशिएंटली डिस्ट्रीब्यूट करने के आपके काम आते हैं, कि आपकी जो सर्विसेज है वो लोगों तक सिमट ना जाए। तो आप रिटेलिंग प्रोसेस करते हो ताकि ज्यादा से ज्यादा क्या कर सको, कंज्यूमर्स को अपने साथ अटैच कर सको। सो जो अब ये रिटेलिंग प्रोसेस जो भी हो रहा है, वो किससे भी जोड़ा जा सकता है, लाइक इंटरनेट मार्केटिंग एंड इलेक्ट्रॉनिक रिटेलिंग। तो ये सारी टर्म्स क्या है, जुड़ी हुई है कि आप जब मार्केटिंग कर रहे हो इंटरनेट के थ्रू कर रहे हो। लाइक आप इंटरनेट मार्केटिंग क्या है, लाइक Amazon.com है, वो इलिस्ट्रेट करती है हाउ कॉमर्स कैन बी कंडक्टेड ऑन द इंटरनेट। तो आप अमेजन से आप सारा एग्जाम्पल लेके समझ सकते हैं कि जो हम कॉमर्स कर रहे हैं, वो जो भी हम ट्रेड कर रहे हैं, वो ऑनलाइन इंटरनेट पे आराम से कंडक्ट हो रहा है। ठीक है, तो कैसे कंडक्ट हो रहा है, इसकी मदद से हम इसको हम समझ सकते हैं Amazon.com के एग्जाम्पल की मदद से। So indeed, the amount and percentage of goods and services sold on the internet is increasingly rapidly despite the failure of many .com companies. तो जो वेब पेजेस इन लोगों ने बना रखे हैं, उसकी मदद से बहुत सारा क्या है, बहुत सारा ट्रांजेक्शन, बहुत सारी मार्केटिंग होती है, बजाय कि कमर्शियल किसी आप वेब पोर्टल वगैरह पे लॉग इन करते हो। सो जब हम बात करते हैं ई कॉमर्स रिटेलिंग प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज की, तो हम इसमें देखेंगे कि रिटेलिंग की मदद से हमें क्या क्या सर्विसेज मिल रही है। मतलब जितनी भी हम सर्विसेज ऑनलाइन ट्रेडिंग के लिए जो हम यूज करते हैं, तो हमें क्या क्या सर्विसेज मिल रही है, उनको हम किस किस सर्विसेज को कैटेगराइज कर सकते हैं, और वो सर्विसेज हमें कैसे मिल रही है, किसी पोर्टल के थ्रू मिल रही है, किसी ई मार्केट प्लेस के थ्रू मिल रही है, इंटरनेट मार्केटिंग के थ्रू मिल रही है, किसी एप्लीकेशन की मदद से मिल रही है। सो वही है आपका ई रिटेलिंग सर्विसेज एंड प्रोडक्ट्स। So we just continue on our topic. So so we can say that catalog or mail orders sales offers companies the opportunity to reach more customers and given customers a chance to buy from home. So catalog retailers do not need a physical store with a staff. इन जो कैटलॉग रिटेलर जो आप लोगों के होते हैं, उनको फिजिकल स्टोर नहीं चाहिए होता है। जैसे ऑनलाइन शॉपिंग हैज क्रिएटेड द नीड ऑफ इलेक्ट्रॉनिक कैटलॉग्स। सो रिटेलिंग कंडक्टेड ओवर द इंटरनेट इज कॉल्ड इलेक्ट्रॉनिक रिटेलिंग, ई टेलिंग, एंड द सेलर्स हु कंडक्ट द रिटेल बिजनेस ऑनलाइन आर कॉल्ड ई टेलर्स। सो अब हम एक और चीज है कि जो हम रिटेलिंग का जो हमारा कंसेप्ट है, जो हमारा इंटरनेट मार्केटिंग हम लोग कर रहे हैं, वो किसी भी तरीके से हो सकती है। बी टू आइदर इट कैन बी बी टू बी और इट कैन बी बी टू सी। सो so we can say that the distinction between the B2B and B2C electronic commerce may be
unclear. For example, Amazon.com sells to both individual and to organizations. Walmart sell to both individual and the businesses. Dell sell its computers to both consumers and businesses from Dell.com. So Staples sell to both markets at Staples.com and insurance sites sell both individual and corporation. तो ये जो आप काम में ले रहे हो ई-टेलिंग रिटेलिंग जो भी आपकी प्रोसेस इंटरनेट मार्केटिंग ये सारा का सारा क्या है बिजनेस टू कंज्यूमर और बिजनेस टू बिजनेस भी हो सकता है आप किसी भी तरह से आप इस चीज को आप काम में ले सकते हो तो दिस इज आवर बेसिक ऑफ इलेक्ट्रॉनिक रिटेलिंग तो इसके अंदर हमें क्या सर्विसेज है प्रोवाइड की जाती है मतलब रिटेलिंग के थ्रू आपको कौन कौन सी सर्विसेज आपको मिल सकती है सो फर्स्ट सर्विस इज ऑनलाइन ट्रेवल एंड टूरिज्म हॉस्पिटैलिटी सर्विस तो ऑनलाइन मतलब हम जैसे हम देखते हैं कि कई बार क्या होता है हम पूरा का पूरा टूर पैकेज होता है हम किसी वेबसाइट पे जाते हैं और हमको बताते हैं हमें यहाँ यहाँ घूमना है तो अपना पूरा का पूरा टूर का आपको पैकेज प्लान करके दे देते हैं बाकायदा उसमें आपको वो लोग पूरा का पूरा आपको पैकेज बना के देते हैं बाकायदा जिसके अंदर ये भी बताते हैं कि आप इस टाइम पे आ जाइए हम लोगों ने आपके लिए फ्लाइट बुक कर दिया इस फ्लाइट से आप यहाँ उतरेंगे इतने बजे उतर के आप इस होटल में आप चेक इन कर जाइए फिर वहां से आपको गाड़ी लेने आ जाएगी फिर वो गाड़ी वहां से आपको वहां घुमाएगी या वहां वहां ये जगह है सो वहां पे सारा बुकिंग की सर्विसेज आपके कमरा बुक करना आपके लिए और भी ट्रैवल टूर पैकेजेस वो सारी की सारी जो आपको सर्विसेज मिल रही है वो सारी की सारी किस में आ जाएगी ऑनलाइन ट्रैवल एंड टूरिज्म सर्विसेज में so online services are provided by many travel vendors some major travel related websites are expedia.com all major airlines sell their ticket online other services vacation package their train schedules and reservation car rental agencies hotels commercial hotels and टूर कंपनीज तो ये सारी की सारी आपको फैसिलिटीज आपको क्या होती है प्रोवाइड की जाती है so publishers of travel guides such as photos.com and etc provide considerable amount of travel related information on their website as well as selling travel services the competition and fears as there is no collaboration for example in 2012 travel advisor helped new orleans hotels to attract more guests तो आपकी कौन सी एक सर्विसेज आपकी आ जाएगी ऑनलाइन टूर्स एंड ट्रेवल्स की सर्विसेज आ जाएगी तो आप उन सर्विसेज के बारे में भी आराम से लिख सकते हैं कि वो जैसे क्या सर्विसेज आपको प्रोवाइड करती है तो ऑनलाइन ट्रेवल एजेंसी ऑफर्स मोर ऑलमोस्ट ऑल द सेम सर्विसेज डिलीवर्ड बाय द कन्वेंशनल ट्रेवल एजेंसी तो आप जो कन्वेंशनल ट्रेवल एजेंसी के पास जाके आप जो काम कराते हैं वो सारा का सारा काम क्या आपको ऑनलाइन भी प्रोवाइड किया जा सकता है like for from providing general information to reservation and purchasing travel accommodation even the tickets in addition also often they provide the services the most of the conventional travel agency do not offer और बहुत सारी ऐसी वो चीजें प्रोवाइड करते हैं जो ऑनलाइन ऑफलाइन ट्रेवल एजेंसीज भी आपको प्रोवाइड नहीं करवा सकती है जैसे एक्स्ट्रा में आपको क्या चीजें प्रोवाइड करते हैं क्या बेनिफिट मिलता है आपको ऑनलाइन क्या बोलते हैं ट्रेवल एंड टूर पैकेज लेने का जस्ट लाइक okay like such as travel tips and reviews provided by the other travelers uh, fair ticketing fair tracking expert opinions detailed driving maps and directions a website that connects travelers and lists accommodation around the world like chat rooms and bulletin boards in addition some offer other innovation services such as online travel auctions almost all the services are available for both desktop and or wireless device तो आपको अलग अलग सर्विसेज एक्स्ट्रा सिंपल जो ट्रेवल एजेंसी से आपको मिलती है उसके कंपेयर में एक्स्ट्रा सर्विसेज भी आपको ऑनलाइन के थ्रू मिल सकती है फिर आता है हम लोगों का नेक्स्ट है हम लोगों का जो आपके ऑनलाइन सर्विसेज की बात करते हो एम्प्लॉयमेंट इन द ऑनलाइन जॉब तो ये तो हमें आपको पता ही है कि पहले हम लोग क्या है अखबार पे मीडिया पे डिपेंड करते थे कि अगर हमें कहीं पे आपको जॉब सर्च करनी है तो उसमें ऐड आते थे लेकिन आजकल आप क्या कर सकते हो आप ऑनलाइन देखते हो कि आप ऑनलाइन अपना रिज्यूमे डाल देते हो आपकी काफी सारी आपकी वेबसाइट्स है naukri.com एक्सेट्रा आपकी वेबसाइट है जहाँ आप अपना रिज्यूमे डाल के छोड़ देते हो और वो लोग आपको फिर सजेस्ट करते हैं कि आप रिज्यूमे के अकॉर्डिंग कि आप यहाँ यहाँ क्या कर सकते हो अप्लाई कर सकते हो उसके सिवा आप कंपनीज में पर्सनली भी आप कंपनीज में आप मेल डाल के छोड़ देते हो तो ये सारा का सारा जैसे देखते हैं तो वहां पे क्या है तो कस्टमर को और सामने वाली कंपनी को और आप जॉब सीकर हो और जो आप
और जो जॉब देने वाला है, तो दोनों के पास क्या मल्टीपल ऑप्शन हो जाते हैं। सो पहले से ही देख लेता है कि छटनी कर लेता है आराम से कि मुझे अपने इन चीज़ों के लिए तो ये इन लोगों को मैं बुला सकती हूँ इंटरव्यू के लिए, और इस चीज़ों के लिए अपने इन लोगों को मैं बुला सकती हूँ। सो हमारा काम क्या है, बहुत ईजी हो जाता है, हमारे पास एक से ज़्यादा ऑप्शन हम लोगों को मिल जाते हैं। और ऐसे ऐसे ऑप्शन मिलता है, कई कई बार हमें पता भी नहीं होता है कि जो ऑफलाइन उन चीज़ों के बारे में पता ही नहीं होता, जब हम अपना ऑनलाइन जिन चीज़ों के बारे में हमें पता होता है। तो इसमें हम लोग देखते हैं कि जैस अब इसमें हम लोग देखते हैं कि ऑनलाइन जॉब मार्केट किस किस तरह से मिल सकती है, इनमें क्या क्या डिफरेंस हो सकता है। सो ट्रेडिशनल और ऑनलाइन जॉब में हमारे क्या है, कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स के अकॉर्डिंग काफी डिफरेंस होता है कि जैसे यहाँ पे किस जगह आपको ज्यादा लोग मिल सकते हैं। सो ऑफ कोर्स सी बात है, ऑनलाइन जॉब मार्केट के अंदर आपको ज्यादा लोगों से इंटरेक्शन होना पड़ता है, ज्यादा फास्ट ऑनलाइन जॉब मार्केट आपका ज्यादा फास्ट है। सो उसके सिवा अब हम लोग डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं कि जो इलेक्ट्रॉनिक जॉब मार्केट है आपका, बता सकते हैं कि जॉब जो ले रहा है और जॉब जो देने वाला है, उनके पास क्या क्या एडवांटेज हो सकती है इलेक्ट्रॉनिक मार्केटिंग की। उसके सिवा हम लोग क्या करते हैं, जब आप ये ट्रेवल साइट या ऑनलाइन कोई भी चीजें कि कोई भी चीज आप करते हो, तो बैकएंड पे भी क्या होता है, उस ऑनलाइन चीजों को मैनेज करने वाला भी कोई होता है कि जो आप डाटा फिलअप कर रहे हो वो डाटाबेस में मैनेज सॉफ्टवेयर के थ्रू होता है, बट उसको भी कोई देखने वाला क्या है, चाहिए होता है। सो आपका ऑनलाइन जो आपका काम हो रहा है उसको भी मैनेज करने के लिए पीछे कोई चाहिए, तो वहां पे भी आपकी क्या होती है, जॉब जनरेट होती है। तो अब देखिए, जैसे हम एडवांटेज देख सकते हैं कि देखो जो जॉब सीकर है उसके लिए क्या एडवांटेज हो सकती है कि कैन डिस्कवर अ लार्ज नंबर ऑफ जॉब जॉब ओपनिंग्स। सो एक कस, जो कस, जो आपका कस्टमर होता है, जो आपका एम्प्लॉयर जिसे जॉब चाहिए, उसके पास क्या होता है, बहुत सारे ऑप्शंस होते हैं कि देख सके वो कि वो मल्टीपल जॉब ओपनिंग्स के लिए वो देख सके। उसके सिवा आपके क्या होता है, आपका पास एक, फिर जैसे ऑफलाइन के लिए क्या होता है, जो एम्प्लॉयर जो है जॉब प्रोवाइड करने वाला है उसके पास क्या सर्विसेज है कि उसको क्या है, एक साथ बहुत सारे जॉब सीकर्स मिल जाते हैं। ठीक है, तो उसके लिए आसान हो जाता है रिक्रूट करना। ठीक, बजाय कि पर्सनली जाके सबका इंटरव्यू लेना, वो पहले ही आप छांट लेगा कि हमें 100 में से ये 50 रिज्यूम्स काम के हैं, तो हम इनको बुला लेते हैं। तो इस तरह की कुछ चीजें हैं जो हम लोगों को क्या करती है, हेल्प करती है। तो ये तो था हम लोगों का ऑनलाइन जॉब मार्केटिंग के लिए। अब हम लोग आ जाते हैं इस पे कि हम लोगों का थर्ड, हम लोगों की कौन सी सर्विसेज है जो हम लोगों को मिलती है। एक होती है आपकी ऑनलाइन रियल एस्टेट इंश्योरेंस एंड स्टॉक ट्रेडिंग। तो ऑनलाइन क्या सर्विसेज आपको और मिलती है एक्स्ट्रा, एक तो रियल एस्टेट की, इंश्योरेंस की और स्टॉक ट्रेडिंग की। तो दैट रियल एस्टेट के लिए हम बोल सकते हैं कि changes in the online real estate information search and transaction significantly impact the way the business is conducted। मतलब आप क्या कर सकते हो, जैसे किसी चीज के ऑक्शन में पार्टिसिपेट कर सकते हो, ऑनलाइन ऑक्शन में पार्टिसिपेट कर सकते हो, या किसी चीज की सेलिंग और बाइंग हो रही है, तो किसी जमीन के से रिलेटेड, तो वहां पे भी आप क्या कर सकते हो, ऑनलाइन अपनी बोली लगा के या ऑनलाइन पेमेंट करके किसी जमीन का और किसी देख के, तो वहां पे भी आप क्या कर सकते हो, उस चीज को खरीद सकते हो। इंश्योरेंस वगैरह की सर्विसेज भी हम लोगों को मिलती है, हम बैठे बैठे ऑनलाइन हेल्थ इंश्योरेंस और इन पॉलिसीज के लिए क्या कर सकते हैं, अप्रोच कर सकते हैं। और मे एक और इम्पोर्टेंट टर्म है जो यहाँ पे स्टॉक ट्रेडिंग। तो स्टॉक ट्रेडिंग तो हमें जानते हैं कि हमारा निफ्टी वगैरह हो गया, जो जो वहां पे क्या होते हैं, शेयर मार्केट का जो आपके सारा आंकड़ा हो गया, वो भी सारा क्या है, आपके पास एक एप्लीकेशन वगैरह होती है या उस वेबसाइट पे जाके आप देख सकते हो मार्केट में क्या उतार चढ़ाव आया है। और आप बैठे बैठे एक जगह से दूसरी जगह बैठे बैठे आप मुंबई की किसी कंपनी के स्टॉक खरीद सकते हो अपने घर के, मतलब आप कोई दूसरे स्टेट में हो और कंपनी के दूसरे स्टेट में, तो वहां पे क्या कर सकते हो, बैठे बैठे ऑनलाइन उस कंपनी के शेयर्स खरीद सकते हो, स्टॉक खरीद सकते हो। सो ये सारा का सारा क्या हो रहा है, काम भी क्या हो रहा है, ऑनलाइन हो रहा है। ठीक है, तो स्टॉक ट्रेडिंग तो उसमें बहुत इंपॉर्टेंट एक एग्जांपल है आपका कि आप कहाँ पे बैठे हो और कहीं से बैठे आप क्या कर रहे हो, उस स्टॉक ट्रेडिंग को आप मैनेज कर रहे हो। एक आपकी नेक्स्ट सर्विसेज है ऑनलाइन बैंकिंग एंड पर्सनल फाइनेंस। ये तो हमें पता ही कि आपकी इन दिनों इस वो ई बैंकिंग कितना कितना ज्यादा यूज में आ रहा है। सो आप क्या कर सकते हो, मान लीजिए आपको कोई काम के लिए आप बैंक कभी कभी नहीं जा पा रहे हो, तो वहां पे भी आप क्या होता है, आपके पास ऑप्शन होता है कि आप मोबाइल से कोई चीज कर सको, मोबाइल से ट्रांजेक्शन कर सको,
या अपने मोबाइल से कोई आरडी या एफडी का अकाउंट कुछ ओपन करवा सको। सो ये क्या है, सारी की सारी ऑनलाइन बैंकिंग एंड फाइनेंस सर्विसेज है। तो ऑनलाइन बैंक, electronic banking or e-banking, also known as cyber banking or virtual banking, conduct refers to conducting banking service activities online. Consumer use e-banking to check their accounts, pay bills online, secure a loan, transfer money, and much more. 61% of US adult internet uses bank and pay bills online. तो सारा का सारा बिलिंग प्रोसेस आप क्या कर सकते हो, आजकल आप ऑनलाइन यूज कर रहे हो, आप बहुत सारे एप्लीकेशन यूज कर रहे हो, डेबिट कार्ड वगैरह यूज कर रहे हो, तो आप सारे ट्रांजेक्शन बैठे बैठे क्या कर सकते हो, ऑनलाइन कर सकते हो, बिल पे कर सकते हो, और वो आपके अकाउंट में एज इट इज रिफ्लेक्ट हो जाते हैं। तो ये होगी आपकी फाइनेंस एंड बैंकिंग सर्विसेज, जस्ट लाइक ई बैंकिंग। सो इसके अंदर जो आप फाइनेंस सर्विसेज जो आप पढ़ रहे हो, ये ऑनलाइन बैंकिंग एंड पर्सनल फाइनेंस, तो इसी के अंदर आ गया आपका ई बैंकिंग। इसके अंदर भी आप कौन सर्विसेज स्पेशली जो आप यूज करते हो, जस्ट लाइक ई बैंकिंग। तो ई बैंकिंग saves users time and money. For banks it offers a rapid and inexpensive strategy to acquire out of the area customer. So in addition, the bank may need fewer branches or employees. Many physical banks now offer online banking services and uses electronic commerce as a major competitive agency. So सो हम ये देखते हैं कि ऑनलाइन बैंकिंग भी हम लोगों के लिए क्या है आजकल, एक वर्ल्ड वाइड कितनी ज़रूरी है और कहाँ यूज हुई। अब जैसे आप इसमें देखते हैं बहुत सारी ऑनलाइन बैंकिंग कैपेबिलिटीज है। एक है आपका इसमें प्योर वर्चुअल बैंक आ जाता है। सो ये क्या होता है, तो प्योर वर्चुअल बैंक हैव नो फिजिकल लोकेशन एंड कंडक्टेड ऑनलाइन, ओनली ऑनलाइन ट्रांजेक्शन। सिक्योरिटी फर्स्ट Security First Network Bank (NS) SFNB was the first bank to offer such a secure banking transaction on the web. So, amid the consolidation that has taken in the banking industry, SFNB has since been changed and now has been part of RBC. So हम ये देखते हैं कि वर्चुअल बैंक का जो कंसेप्ट आया है वो क्या सिर्फ ट्रांजेक्शन के लिए आया है, और भी अलग तरीके के काफी सारे आपके पास कंसेप्ट है, और हम इसको एग्जाम्पल्स के तौर पे भी समझ सकते हैं। एक है हम लोगों के पास नेक्स्ट सर्विसेज हमारी ऑनलाइन डिलीवरी ऑफ प्रोडक्ट्स, डिजिटल आइटम्स, एंटरटेनमेंट एंड गेमिंग। So, the online delivery of products and digital items. So, on demand delivery. So, on demand delivery से आप क्या समझते हैं कि जैसे भी आपने कोई प्रोडक्ट यूज किया तो फटाफट से आपके पास क्या है, डिलीवरी आ जाए उसकी। जैसे आपने बिग बास्केट वगैरह का एग्जांपल सुना होगा, आप किसी चीज पे ऑर्डर करो और वो आपके क्या होगा, डिलीवरी आपकी वहां से लेके आपके होम टू होम आपकी डिलीवरी हो जाएगी। So most of the e-tailers use third parties logistic carriers to deliver products to customer. They might use the postal system within the country or might use the private shipping such as UPS etc. So on demand डिलीवरी के लिए या तो क्या आप यूज करते हो, या तो आप शिपिंग सर्विसेज यूज करते हो, या फिर आप पोस्टल डिलीवरी सिस्टम यूज करते हो। तो और यहाँ पे क्या होता है, जो डिलीवरी सिस्टम ऑन डिमांड डिलीवरी, ये भी चाहिए होता है कि हमें जल्दी से जल्दी उस चीज के लिए हम लोगों को जिस भी चीज की हम डिमांड की उसकी डिलीवरी जल्दी से जल्दी हम लोगों को मिल जाए, कुछ ही दिनों में या बहुत ही कम टाइम में। तो देखिए, some of the retailers and direct marketing manufacturers owns a owns a fleet of delivery vehicles in order to provide faster services or cut delivery cost to the consumer. तो ये भी हम लोगों के पास एक ऑप्शन है कि कुछ जैसे हम देखते हैं ना, कुछ प्रोडक्ट्स पे हम लोगों को डिलीवरी फ्री मिलती है और कुछ के हम लोगों को चार्जेस देने पड़ते हैं। तो डिपेंड करता है कि सामने से आपका क्या रिस्पॉन्स है। तो लेकिन जल्दी कस्टमर को दिक्कत ना हो, इसके लिए हम लोग क्या करते हैं, ये जब कोशिश करते हैं कि डिलीवरी प्रोडक्ट या तो जल्दी हो जाए, या कस्टमर को हम क्या करते हैं, कुछ ऑफर्स प्रोवाइड करते हैं कि आपको इतना % डिस्काउंट मिलेगा, या आपके इस प्रोडक्ट के साथ में आपके डिलीवरी चार्जेस नहीं लगेंगे आपके। तो ये है आपकी ऑन डिमांड डिलीवरी ऑफ प्रोडक्ट्स। तो ये क्या सर्विस प्रोवाइड करती है, ऑनलाइन रिटेलिंग आपकी ऑन डिमांड डिलीवरी प्रोवाइड करती है अपने प्रोडक्ट्स की, और डिजिटल आइटम्स, एंटरटेनमेंट एंड गेमिंग। सब ये तो देखते हो कि आप मूवी टिकट्स वगैरह ये क्या करते हो, आप फटाफट ऑनलाइन भी क्या कर सकते हो, बुक कर सकते हो। उसके सिवा आप आजकल आप कोई गेम डाउनलोड करना चाहते हो, कोई मूवी डाउनलोड करना चाहते हो, तो वो भी आपको सॉफ्टवेयर के थ्रू इजीली अवेलेबल हो सकती है।
और आप चाहते हो कि मुझे कोई कुछ सॉफ्टवेयर वगैरह खरीदना है, तो आप उस कंपनी को पेमेंट कर सकते हो और आप आराम से क्या कर सकते हो, सॉफ्टवेयर को वहां से डाउनलोड कर सकते हो। तो ये क्या है, ऑन डिमांड सर्विसेज है, जो कि क्या होती है, फास्ट होती है। और उसमें क्या, आप डिजिटल आइटम्स भी खरीद सकते हो और सेंड कर सकते हो। लो डिजिटल डिजिटल आइटम लाइक आपका सॉफ्टवेयर वगैरह जो हो गया है। तो एक नेक्स्ट सर्विसेज आपके पास आती है, अदर बी टू सी सर्विसेज। अब उसके सिवा और बी टू सी सर्विसेज आपकी क्या हो सकती है, जैसे मान लीजिए एक एक्स्ट्रा में है आपके पास एक डेटिंग सर्विसेज टू वेडिंग प्लान। सो जैसे आप देखते हो कि आपने ये भी तो आजकल ऑनलाइन चीजें आने लगी है कि आप ऑनलाइन डेटिंग सर्विसेज आप बनाते हो, एक पोर्टल बनाते हो ऑनलाइन डेटिंग के लिए। सो तो देखिए, online dating enables people to identify potential mates and contact them usually via the services email or chat functions. Such sites like Match.com attempt to match applicants with potential partners based on the participant's profile and answer to questionnaires. So ये क्या है, एक ऑनलाइन डेटिंग सर्विसेज का एक भी है, जहाँ पे आप अपनी अपनी डिटेल्स फिल करके आप चाहो तो ऑनलाइन डेटिंग सर्विसेज का यूज ले सकते हो। सो इसके सिवा हम लोगों का और क्या सर्विसेज है जो हम लोगों को ऑनलाइन मिलती है, ऑनलाइन परचेजिंग एंड डिसीजन एड्स। इसके अंदर क्या होता है, जैसे आपके पास एक सर्विसेज है और आप कोई प्रोडक्ट का यूज ले रहे हो, तो वो क्या करता है, कंपैरिजन, ये जगह क्या करती है, कंपैरिजन करवाती है आपकी, कि आप मल्टीपल साइट से जो भी आपके पास मल्टीपल डाटा है उन सबको कंपेयर करवाने के काम आती है कि आपके लिए बेटर कौन सा है और आपके लिए आपको आपको कौन सा यूज करना चाहिए। कभी कभी आती है ना, आपको कंपेयर करने में दिक्कत आती है कि ये प्रोडक्ट का ये चीज, ये पॉइंट हम इंक्लूड करना भूल गए, उसमें वो पॉइंट इंक्लूड करना भूल गए। तो यहाँ पे आप क्या करते हो, उन चीजों को कंपेयर कर सकते हो ताकि आप क्या करो, अपने लिए एक अच्छा डिसीजन बना सको। जैसे many sites and tools are available to help consumers with online purchasing decision। तो ऑनलाइन परचेजिंग डिसीजन लेने में आपको ये क्या करती है, काम आती है। तो सम साइट ऑफर प्राइस कंपैरिजन एज देयर प्राइमेटिव टूल। जैसे आप क्या कर सकते हो, प्राइस का कंपेयर कर सकते हो काफी साइट्स पे आपके प्राइमरी टूल के हिसाब से। तो प्राइमरी आप क्या कर सकते हो, आप साइज कंपैरिजन आराम से कर सकते हो इन एग्जांपल्स में। अदर्स इवेल्युएटिंग सर्विसेज ट्रस्ट क्वालिटी एंड अदर फैक्टर्स। और क्या, और कंपैरिजन किस चीजों पे कर सकते हो, बहुत सारी चीजों पे कर सकते हो, लेकिन ट्रस्ट के हिसाब से कि उसकी सर्विसेज ट्रस्टेबल है या नहीं है, रिलायबल है या नहीं है, ये कैसी क्वालिटी प्रोवाइड करेगा, और अदर फैक्टर्स के हिसाब से भी आप क्या कर सकते हो, उन अलग अलग जगह से डाटा आप क्या कर सकते हो, कंपेयर कर सकते हो। factor. Shopping portals, shopping robots, business rating sites, as well as verification sites, friends advice in the social networks, and other shopping aids are also available. So, अब जैसे इसमें हम देखते हैं कि हम आराम से क्या कर सकते हैं, हर जगह से जाके आप कंपैरिजन वगैरह करवा सकते हैं। अब इसमें एक शॉपिंग पोर्टल की एक बात करिए, शॉपिंग पोर्टल क्या है, ये क्या है, गेटवे है टू वेब स्टोर्स एंड ईमेल्स। मतलब आपको अंदर मीन्स प्रोवाइड करवाते हैं कि आप उसकी मदद से क्या कर सकते हो, वेब स्टोर पे जा सकते हो या फिर ई मॉल्स पे जा सकते हो। स्पेसिफाइंग हाउ मैनी हाउ specifying they host how many online stores simultaneously. So like any other portal, they can be comprehensive or Nikki oriented. Comprehensive or general purpose portals links to many different sellers and present evaluate a broad range of products. So ये क्या करते हैं, ये लिंक कर देते हैं आपको बिल्कुल अलग अलग सेलर्स के पे आपको लिंक कर देते हैं और प्रेजेंट करते हैं और इवेल्युएट करते हैं उनकी रेंज ऑफ प्रोडक्ट्स, ताकि आप लोग उससे क्या कर सको, गो थ्रू हो सको। सो ये है हमारा आज का सेशन था, जिसमें हम लोगों ने रिटेलिंग के अंदर मिलने वाली सर्विसेज के बारे में हम लोगों ने डिस्कस किया। और हमने देखा कि आज के टाइम में अमेजोन एक बहुत बड़ा रिटेलर है। अमेजोन जो कि बी टू बी और बी टू सी सर्विसेज हम लोगों को प्रोवाइड करवाता है, और इनके अलग अलग जो भी सर्विसेज हैं वो हम लोगों ने आज देखी है। सो थैंक यू, दैट्स ऑल फॉर टुडेज सेशन, एंड दिस सेशन इज पावर्ड बाय डिजिटल वर्जन 2.0 ज्योति विद्यापीठ वुमेन्स यूनिवर्सिटी। थैंक यू।